लिबरेशन डे के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 50 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की भारी मार डाल दी है। दोस्त हो या दुश्मन, कोई नहीं बख्शा जाएगा की नीति पर चलते हुए ट्रंप प्रशासन ने हर देश से आयात होने वाले सामान पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया है। यह कदम अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को बचाने के नाम पर उठाया गया है, लेकिन इसके वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आखिर सबसे ज्यादा झटका किसे मिला? ट्रंप ने वियतनाम पर 46% और श्रीलंका पर 45% टैरिफ लगाया है, जो सबसे अधिक है। वहीं चीन, जो अमेरिका के साथ सबसे बड़े व्यापार घाटे वाला देश है, उसे 34% शुल्क के दायरे में रखा गया है। थाईलैंड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रबर उत्पादों के निर्यात में अग्रणी है, को 44% की दर से टैरिफ झेलना होगा। वहीं भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया है, जिससे हीरे जेवरात, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने खास तौर पर भारतीय मोटरसाइकिलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर 70% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी अब उसी अनुपात में टैक्स वसूलेगा। हालांकि अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ सेक्टर जैसे फार्मास्यूटिकल और अर्धचालक उद्योग इस टैरिफ से मुक्त रहेंगे। आइए जानते हैं कि कौन से देश बच गए। ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों को इस टैरिफ सूची में थोड़ी राहत मिली है। इन पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाया गया है। यूरोपीय यूनियन को 20%, जापान को 24% और ताइवान को 32% आयात शुल्क देना होगा। दक्षिण कोरिया भी 25% की मार झेलेगा। इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई। हांगकांग स्थित ब्रोकरेज CLSA के मुताबिक भारतीय फार्मा सेक्टर को इस फैसले से राहत मिल सकती है, क्योंकि इस पर टैरिफ लागू नहीं होगा। इसी के चलते निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 4.4% की उछाल आई, जिसमें ग्लैंड फार्मा, ऑनरोबिंदो फार्मा और डॉ रेड्डी जैसी कंपनियां टॉप गेनर्स में रहीं। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक प्रकार का कर या शुल्क होता है, जो किसी देश द्वारा आयात किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के घरेलू उत्पादों को सस्ता और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखना होता है। जब कोई सरकार किसी देश से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाती है, तो उस सामान की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उसकी मांग कम हो सकती है और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह टैरिफ अमेरिकी उद्योगों की रक्षा के लिए लगाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका और कई देशों के बीच व्यापार युद्ध को और बढ़ा सकता है। भारत, चीन और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया आने वाले समय में देखने लायक होगी। क्या ये देश बदले में अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाएंगे या कोई अन्य रणनीति अपनाएंगे, ये आने वाले हफ्तों में स्पष्ट होगा। ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे में अब कोई समझौता नहीं होगा।